चलिए हम लोग का टॉपिक हो जाएगा क्लास 10th का एनसीईआरटी का फिजिक्स इमेज प्रतिबिंब। क्या चीज? प्रतिबिंब। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। आज जो है थोड़ा सा डिटेल्स में उन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को देख रहे हो, जैसे ये पहाड़ी हो गया। कौन सी हो गया? पहाड़ी हो गया। और इसका इमेज आप जो है ना, ये पानी हो गया। और इस पहाड़ी का इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये वाला चीज देख रहे हो, ये वाला नहीं। तो इस पहाड़ी का इमेज जो है ना, आप पानी में देख रहे हो। तो एक्चुअली किसी चीज को हम देखते कब है, ध्यान से देखो। इस पहाड़ पर कहीं से न कहीं से लाइट पड़ रहा है और उसे टकरा करके आपके आंख के अंदर आ रहा है और आपके रेटिना पर मिल रहा है। तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है। तो सब अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये पानी में इसका इमेज यहाँ पर जो है ना, ये पहाड़ी हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया, इमेज हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस पे कहीं से प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश तो भिन्न डायरेक्शन में जाता है। मान लो प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश ये आपके इस यहाँ से टकरा करके प्रकाश जो है यहाँ से कहीं से प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है इस तरह से, और टकरा करके आपके आंख के अंदर आ रहा है, आपके आंख के अंदर आ रहा है। और वो चीज आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आपके आंख के अंदर आ रहा है। तो प्रकाश जो है पानी के अंदर भी ऐसे जा रहा है, नहीं, प्रकाश ऐसा आ रहा है पहाड़ पर। तो प्रकाश की किरणें आ करके बहुत सारी किरणें इस पहाड़ पर पड़ रही है और कुछ किरणें टकरा करके आप लोगों को आंखों के अंदर आ रही है और किसी एक बिंदु पर मिल रही है, जिसे रेटिना कहते हैं। और वो ये चीजें आपको दिखाई देता है। लेकिन उसी तरह से जैसे इससे टकरा करके आपके आंख के अंदर आ रही है, तो उसी तरह से इस पहाड़ी से कुछ किरणें टकरा करके पानी में भी जा रही होगी, नहीं, पानी में भी ऐसे जा रही होगी। और पानी में जब जा रही है तो वहां से टकरा करके अब यहाँ से ऐसे आ रही है पानी में, और यहाँ से टकरा करके आपके आंख के अंदर आ रही है, आपके आंख के अंदर आ रही है। और फिर इसका इमेज जो है ना, आपको इस पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। एक तो डायरेक्ट पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, एक पानी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो पानी के अंदर जो देख रहे हो ना, वो इस पहाड़ के क्या चीज है? प्रतिबिंब है। क्या चीज है? इमेज। क्या चीज है? इमेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली अब एक डायग्राम के द्वारा कि इमेज एक्चुअली बनता कैसे है और कितने प्रकार का है कि नहीं। तो इसको आज हम किरण आरेख के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे? किरण आरेख के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब एक्चुअली बनता कैसे है और वो कितने प्रकार का होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं दर्पण। दर्पण का मतलब होता है एक ऐसा सतह जिससे प्रकाश परावर्तित हो जाए, टकरा करके लौट जाए। मतलब एक ऐसा सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो, जिसको रश्मि के बोलते हैं, सिल्वर्ड बोलते हैं, और दूसरा भाग चिकना और चमकीला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। जैसे घर पे आप लोग आईना वगैरह का यूज करते हैं, नहीं, तो आईना कौन सी है? दर्पण। दर्पण ही है ना वो। तो उसमें क्या रहता है? एक भाग जो होता है ना, कलई किया हुआ रहता है, और दूसरा भाग जो होता है ना, चिकना और चमकीला होता है। चिकना और चमकीला होता है। याद रहेगा इतना। तो इस तरह से तो उसे हम क्या करते हैं? दर्पण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, दर्पण जब भी आपको डायग्राम दर्पण का शो करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यदि प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं कहे कि किस टाइप के दर्पण की चर्चा वो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या चीज है कि सबसे पहले आपको इस तरह से एक रेखा खींच देना है। क्या करना है? एक रेखा खींच देना है और उस एक साइड में कलई कर देना है। तो कलई करने का मतलब हो गया कि आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है ना, छोटा 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 लाइन इस तरह से खींच दोगे। अभी सतह के दो इस तरह से छोटा छोटा लाइन आप खींच दोगे। तो सतह के दो भाग हो गए, एक ऊपर एक क्या हो गया? नीचे। तो नीचे वाले में हमने कलई कर दिया।
तो कलई करने का मतलब हो गया, अब प्रकाश जब ऊपर वाला सतह जो है ना चिकना और चमकीला है, जिसे प्रकाश टकराएगा, टकरा करके लौट जाएगा। तो जिस सतह से प्रकाश आकर के टकराता है ना और टकरा करके लौट जाता है, तो उस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सतह, आप ये इस वस्तु को या इस सतह को देख रहे हो, तो इसका परावर्तक सतह ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, क्योंकि ऊपर हम कलई नहीं किए हैं। कलई करने का मतलब छोटा छोटा लाइन जो हमने खींच दिया है ना, वो क्या कहलाता है? कलई करना, रस्तित करना, सिलवर्ड करना। जो आईना वगैरह में आप देखते हो कि पीछे के साइड में कलई किया हुआ रहता है, पीछे के साइड में कलई किया हुआ रहता है। जैसे देखो ये अपना मिरर हो गया, आईना हो गया। अब देखो ये वाला भाग जो है ना चिकना और चमकीला है। इधर देखो आप, इधर जो है ना ये, हाँ ये कलई किया हुआ है, रस्तित किया हुआ है, सिलवर्ड है ये वाला। अब इस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे, क्योंकि कीड़े इसी से टकरा करके लौटेगी। नहीं, इससे टकरा करके लौटेगी लेकिन कम लौट, अरे लौट रही है तो ही तो आपको दिखाई दे रहा है। लौट तो इसे भी टकरा कर रही है और टकरा करके इससे भी लौट रही है, लेकिन ये सतह जो है ना इसे 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 अधिक मात्रा में कीड़े टकरा करके लौट रही है, ऐसे जो है ना कुछ कम मात्रा में लौट रही है कि नहीं? तो इसलिए ये जो है ना इसको हम कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। और कलई कर देने का मतलब है कि प्रकाश इसका आर पार अब नहीं जाएगा। अब जो भी प्रकाश की किरणें होगी टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो इसमें आप अपना इमेज देख रहे होंगे, नहीं इसमें आप अपना इमेज देख रहे होंगे। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन की, इमेज निर्माण की हम बात करते हैं कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को हमने ले लिया, एक यहाँ पर कोई वस्तु को ले लिया जिसको हम पॉइंट से दिखा दे रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं? पॉइंट से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक वस्तु को ले लिया। अब हम करते क्या चीज है, आप जानते हैं कि ये वस्तु पर कहीं से प्रकाश पक्ष की किरणें पड़ रही है, नहीं टकरा करके लौट रही है। तो टकरा करके जब लौटेगी तो स्वाभाविक अनगिनत किरणें भिन्न भिन्न डायरेक्शन में लौटेगी। मान लो कुछ किरणें जो है ऐसे भी जा सकती है, नहीं कुछ किरणें जो है आपका वैसे भी जा सकती है, कुछ किरणें वैसे भी जा सकती है, कुछ ऐसे जा सकती है, कुछ ऐसे जा सकती है। नहीं उसी तरह से कुछ किरणें जो है इस सतह पर भी पड़ सकती है और कुछ किरणें सतह से बाहर भी जा सकती है। नहीं कुछ किरणें ऐसे भी आ रही है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जा रही है किरणें। तो हम कल्पना करते हैं कि अनगिनत किरणों में से यहाँ से कोई दो किरण हम आकर के लेते हैं, तो स्वाभाविक है इस पे बहुत सारी किरणें आकर के टकरा रही है। तो इसमें से हम कितना लेंगे? दो। सवाल है कितना किरण लेंगे? अनगिनत किरण है तो सभी किरणों को तो हम दिखा नहीं सकते हैं। और हमें पता है कि किसी वस्तु से किरणें आकर के टकराती है और वो सभी किरणें जिस पॉइंट पे जाकर के मिलती है उसी पॉइंट पर इसका इमेज क्या होता है? बनता है। तो अनगिनत किरणों में से हम क्या करते हैं कि कोई दो किरण हम लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस दर्पण पर दो किरण ला करके टकरा दिया। एक किरण मान लो कि यहाँ पर आकर टकरा गया और दूसरी किरण जो है ना इधर कहीं ला करके क्या करते हैं? टकरा देते हैं। अब जब यहाँ पर एक किरण आ रही है, इसको तो हम आपतित किरण बोलेंगे। ये भी एक आपतित किरण, ये भी एक आपतित किरण। अब यहाँ पर होगा परावर्तन का नियम का पालन होगा। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जहां पर किरणें आकर टकराती है पहले वहां पर एक लंब डाल दो। क्या करो? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर जो है ना एक लंब डाल देते हैं। तो ये भी एक लंब हो गया और ये भी क्या हो गया? एक लंब हो गया। ये लंब हो गया। कौन सी हो गया? ये लंब हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन का कोण। और ये क्या कहलाएगा? आपतन का कोण। तो जितना कोण है उतना ही कोण बना करके लौट जाएगी, जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो स्वाभाविक ये किरण ऐसे लौट जाएगी, नहीं ऐसे लौट जाएगी, और ये किरण भी ऐसे क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ऐसे लौट जाएगी, बोलो जल्दी से। ऐसे लौट जाएगी, इतना कोण बनाकर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। लगभग इतना कोण बना करके लौट जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसे लौट जाए, ऐसे लौट जाए।
अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये बनता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जा करके मिल जाएगी। तो चलो ले चल कर मिला देते हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आगे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसको हम ले चल करके मिला दे रहे हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ाते हैं, इधर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी, यहाँ कहीं ना कहीं जा करके आगे ये मिल जाएगी। एक काम करते हैं इसको, चलो मान लो जा करके यहाँ पर क्या हो गई, मिल गई, यहाँ पर आकर के ये मिल गई वाला चीज। यहाँ पर ड्रॉ करो, तो यहाँ पर आकर के मिल गई है। अच्छा, तो इसका अब ये मान लेते हैं इसको ए, ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मतलब हो गया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पर बनेगा, ए डैश पर बनेगा। ए पर कोई वस्तु है तो उसका इमेज जो है ना ए डैश पर बनेगा, नहीं मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो कि हम क्या करते हैं कि इसी टाइप का एक और मिरर हम लेते हैं, इस तरह का एक और मिरर हम ले लेते हैं, ठीक है। और वस्तु यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी वस्तु कहीं है, यहाँ भी कहीं वस्तु, ये वाला कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया। अब अनगिनत किरणें इस दर्पण से आकर टकरा रही होगी, इसमें भी कितनी किरणें लेंगे, दो किरण, कितनी किरणें लेंगे, दो किरण। तो चलो दो किरण ले लेते हैं, एक आकर के आपका टकरा गई, मान लो एक आकर के टकरा गई, इसे नॉर्मल ऐसे आकर के टकरा गई, ऐसा हो सकता है ना। एक जो है ना ऐसे आकर के टकरा गई, ऐसे आकर के टकरा गई। ध्यान से समझना इसको। अब परावर्तन का नियम का पालन होगा। तो सपोज मान लो ये जो किरण आ रही है, अनगिनत किरण से दो किरण हम लिए, एक ऐसे आ गई, दूसरा ऐसे आ गई। तो ऐसा हो सकता है ना, अब ये किरण हो सकता है कि लंब के डायरेक्शन में आ गई हो, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो परावर्तन का नियम आप जानते हैं, परावर्तन के नियम आप जानते हैं कि कोई किरण आकर के यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं, इतना ही कोण बनाकर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो यदि इस किरण को हम लंब के डायरेक्शन में भेजें तब क्या होगा, मान लो ये किरण ऐसे आ रही है, अब इस किरण को थोड़ा थोड़ा ऐसे हम बढ़ाते जाएं, तो लंब के डायरेक्शन में यदि किरण आएगी तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन से लौट जाएगी। अरे लंब के डायरेक्शन में आएगी तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, आपको बताए थे ना, आपको हम इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं कि लंब के डायरेक्शन में कोई किरण आती है, जैसे मान लो कि ये लंब के डायरेक्शन में आपका हो गया, ये लंब के जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम लंब के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो किरणें जो है ना जब लंब के डायरेक्शन में जब जा रही है तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। देखो मेरे हाथ पर ही इमेज बन रहा है, मेरे हाथ पर इमेज बन रहा है, और जैसे ऐसे करेंगे ना तो लाइट ऐसे भागते जाएगा, और लंब के डायरेक्शन में हम लाएंगे ना, लंब के डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में देखो यहाँ पर उसी डायरेक्शन से क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। मतलब कोई किरण यदि लंब के डायरेक्शन में आएगी ना तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मान लो कि ये किरण जो है ना लंब के डायरेक्शन में आ रही है, तो स्वाभाविक किसी डायरेक्शन से होकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और यहाँ पर होगा परावर्तन के नियम का पालन, परावर्तन के, तो इतना ही कोण बनाकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, इतना ही कोण बना करके लौट जाएगी, इतना ही कोण बना करके लौट जाएगी, इतना ही कोण बना करके लौट जाएगी।
अब यहाँ पर देखो, अब ये किरणें टकरा कर क्या हो गई, लौट गई। अब आप बताओ, ये किरण ऐसे जा रही है टकरा करके, और ये किरण टकरा करके ऐसे जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जाकर के मिलेगी। तो कहीं ना कहीं तो इमेज बनना है। इमेज बनने के लिए जरूरी है कि ये परावर्तित किरण जाकर कहीं ना कहीं मिले, कहीं ना कहीं क्या हो, मिले। लेकिन ये ऐसे चली जा रही है, ये ऐसे चला जा रहा है। तब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, रूल क्या होता है कि इसको हम पीछे की तरफ सीधे दोनों को बढ़ाएंगे, परावर्तित किरणों को सीधे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कलई वाले भाग की तरफ। ये कलई वाला भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, हाँ ये कलई वाला भाग हो गया, ठीक है। अब इसको सीधे हम पीछे बढ़ाते हैं, तो सीधे आप पीछे बढ़ाओगे तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ये कीड़े, यहाँ से जो कीड़े है ना, यहाँ से आपका सीधे कुछ इस तरह से आएगी, नहीं, इसको भी पीछे बढ़ाओगे ना, इसको भी पीछे आप बढ़ाओगे तो इस तरह से आएगी, इस तरह से आपका आएगी। अब ये दोनों किरणें देखो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको यदि हम बी मान लें, ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, हर समय। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा प्रतिबिंब का डिफिनीशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। प्रतिबिंब क्या है उसके बारे में हम लोग डिफिनीशन, ध्यान से देखो यहाँ पर, किसी वस्तु से आती हुई किरण, किसी वस्तु से आती हुई किरण, किरण नहीं, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, फीलिंग होता है ऐसा मिलता। अरे कलई वाला भाग साइड में थोड़ा ना रह जाएगा, किरण जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये फील होता है। कल मतलब ऐसा, ऐसा हम देखते हैं चेहरा, वास्तव में ऐसा होता है कि चूंकि आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो, तो आपका चेहरा किधर बनता है, मिरर के पीछे कि मिरर के आगे, मिरर के पीछे बनता है। ये मिरर है, छोटा सा मिरर है अपने पास, तो इसमें आप चेहरा देखो, चाहिए ये आप देख रहे हो, ये वाला है कि नहीं, तो इसमें आपका इमेज पीछे दिखता होगा, पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा होगा, नहीं पीछे दिख रहा होगा। इसका मतलब अब पीछे तो कलई है, तो पीछे बनेगा कैसे, कीड़े जाकर के, सवाल है जहाँ कीड़े जाकर के मिलती है वहीं पर नहीं इमेज बनता है, लेकिन पीछे कीड़े कैसे जाएगी, नहीं, नहीं जाएगी। मतलब ये इमेज, इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये इमेज कौन सी है, काल्पनिक है। क्या चीज है, काल्पनिक है। और कभी भी आपको कहीं भी डायग्राम इस टूटी हुई लकीर से आपको कहीं डायग्राम बना हुआ है ना, तो समझ जाना वो काल्पनिक है। क्या चीज है, काल्पनिक है आपका। तब तो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इधर कोई आदमी होगा ना, तो ये इमेज इसको कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। और वही स्थिति आपका पहाड़ की स्थिति में हो रहा था। किसकी स्थिति में हो रहा था, पहाड़ की स्थिति में। कौन सा इमेज है, काल्पनिक, पानी के अंदर आपको दिख रहा था, पानी के अंदर। तो चलो एक बार डिफाइन करते हैं फिर से, प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, किसी वस्तु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, टकरा कर लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। या उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है ना, दो टाइप का आपको दिख रहा होगा, एक दर्पण के सामने, एक, हाँ एक दर्पण के पीछे कलई वाले भाग की तरफ। दो टाइप के प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, एक दिख रहा होगा दर्पण के सामने और दूसरा दिख रहा होगा कलई वाले में दर्पण के पीछे। तो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में बनता है, रियल में वो बनता है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ये रियल में वास्तव में मिलता नहीं है, ये मिलती ही प्रतीत होती है, इसीलिए इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, तो इसको हम बोलेंगे, हाँ इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। आपका हो गया ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा।
और ये जो प्रतिबिंब है ना, इसको हम बोलेंगे कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। याद रहेगा इतना? अब हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों प्रतिबिंब में अंतर क्या है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से अंतर को भी स्पष्ट कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, ये अपने पास एक दर्पण है, ठीक है, और इसमें आपका इमेज बन रहा है ना, तो सीधा बन रहा है कि उल्टा? ऐसा तो नहीं है ना कि आप देख रहे हो अपने आप को इसमें और पैर ऊपर हो गया हो और मुंडी नीचे हो गया हो, सीधा बनता है ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है कि सामने? पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो पीछे जो बनता है वो तो काल्पनिक होगा, और आप अपने आप को देख रहे हो तो सीधा आप देख रहे हो। इसका मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। तो जो आप आईना में अपने आप को देखते हो वो कौन सा इमेज होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक होता है तो क्या होता है? सीधा। तो सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि अरे यार, जो हम मिरर में जो अपना चेहरा देखते हैं वो तो मिरर के पीछे बनता है, काल्पनिक होता है, और हम अपने आप को सीधा देखते हैं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो वास्तविक क्या होगा? उल्टा। वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। तो पहला अंतर क्या हो गया? पहला अंतर क्या हो गया? पहला अंतर क्या हो गया? तो देखो यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट दे करके हम नोट कर देते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो वास्तविक प्रतिबिंब पहला क्या चीज है कि वास्तविक प्रतिबिंब सीधा दर्पण के सामने बनता है। पहले ये नोट करो, दर्पण के, ये जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है। अच्छा, इसमें क्या है जी? पीछे बनता है। देखो दर्पण के पीछे कलई वाले भाग की तरफ, इस दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या चीज है? दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये बनता है उल्टा, क्या चीज? और ये बनता है सीधा, ये बनता है सीधा बनता है। तीसरा अंतर क्या होता है? तीसरा ध्यान से देखो, ये वास्तव में वास्तविक कटान से बनता है। किरणों का मतलब वास्तव में किरण एक दूसरे को काट रही है। जैसे ये किरण ऐसे निकल जाएगी, ये किरण काट करके ऐसे निकल जाएगी, तो वास्तव में काट रही है ना। रियल बात है, एकदम यथार्थ सच है कि हाँ ये काटती है जाकर के आगे। तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। किसे बनता है? वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। और ये क्या बनता है? काल्पनिक कटान से। काल्पनिक, देखो ना, ये वास्तव में थोड़े ना, अब दर्पण के पीछे थोड़े ना किरण जाएगी, क्योंकि कलई किया हुआ है, इस साइड में किरण जा ही नहीं सकती है। तो हम कल्पना करके ना इसको मिला है, एक काल्पनिक कटान से बनता है। किस कटान से? काल्पनिक कटान से बनता है। किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। और एक और अंतर देख लेते हैं, एक और अंतर देख लेते हैं कि वास्तविक पहले तो देखा आपने कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या? दर्पण के सामने, रटो मत डायग्राम से, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है। ये वास्तविक कटान से, काल्पनिक कटान से। और
चौथा जो अंतर होता है वो कौन सा अंतर होगा? देखिए यहाँ पर, इसको हम मान लो कि यहाँ पर हम पर्दा रख देते, जैसे मान लो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो हम क्या करते हैं, दर्पण के सामने बनेगा तो यदि यहाँ पर हम पर्दा रख दें, क्या रख दें? पर्दा। पर्दा यहाँ पर हम रख दें तो मान लो कि जहाँ पर किरणें आकर के टकरा कर यहाँ से मान लो किसी वस्तु से किरणें आ रही है और टकरा करके ऐसे आ रही है, तो जिस पॉइंट पर जा करके मिलेगी उसी पॉइंट पर हम पर्दा को रख दें तो इसका इमेज पर्दा पर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? पीछे। तो पीछे तो वास्तव में कुछ बनता ही नहीं है, तो पीछे हम पर्दा भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप अपना चेहरा को ऐसे रख देना, ऐसे चेहरा अपना देखना मिरर में, इसके पीछे ऐसे ऐसे करोगे तो कौन फर्क पड़ेगा तुमको? लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। ये किरणें इसे जा रही है, इसके बीच में हम कुछ रख दें, इमेज आगे यदि बनना चाहिए, बीच में कुछ रख दे तो इमेज बनेगा उसका? नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा। तो इस पे वास्तव में इस वास्तविक प्रतिबिंब में कुछ सामने रखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसको पर्दे पर हम उतार सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब ये तो काल्पनिक चीज है, तो पीछे तो किरण जा ही नहीं रही है, तो पर्दा रखे हो या कुछ भी रखो तो उसका इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो चौथा अंतर हो गया कि इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं इसको, तो इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। और इसे पर्दे पर, हाँ, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, उतारा जा सकता, जा सकता। आ रहा समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया प्रतिबिंब का प्रकार हमने देखे। जैसे वही चीज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, नहीं, मान लो कि ये पेड़ हो गया, क्या हो गया? पेड़। और यहाँ पर एक मिरर रखा गया है, तो ये जो है ना उजला वाला देख रहे हो ना, ये वाला एक कलई वाला भाग हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह। ये कौन सी हो गया? यहाँ ये हो गया आपका जो यहाँ पर इस तरह टाइप देख रहे हो ना, ये वाला परावर्तक सतह हो गया। कौन सी सतह हो गया? परावर्तक सतह। इधर कलई किया हुआ है। तो यहाँ पर पेड़ का, ये पेड़ का एक डायग्राम आपको छोटा सा दिखाया गया है। तो मान लो कि हम इस पॉइंट का इमेज हम यहाँ पर आपको बनाने की कोशिश किया गया है, और ये जड़ का इमेज बनाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो किसी किसी भी वस्तु का डायग्राम आप देखते हो ना, तो हर पॉइंट से किरणें जाती है और टकरा करके आपके आँख के अंदर मिलते, तो हर पॉइंट का चीज, हर पॉइंट आपको दिखाई देता है। और कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसा लगता है कि ये जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी, चूंकि ये वस्तु छोटे छोटे कोणों से मिल करके बना है, और हर कण से किरणें जो जा रही है ना टकरा करके और आपके आँख के अंदर मिले, तो हर पार्ट का इमेज आपको अलग अलग बनता है। लेकिन ये इतना फास्ट बनता है ना कि हमको एक बॉडी के जैसा, एक टोटल एक वस्तु के जैसा क्या होता है? दिखाई देता है। तो मान लो कि हम इस पॉइंट का यदि डायग्राम बना दे, इस पॉइंट का डायग्राम बना दे, तो बाकी कुछ ऐसे ही सब बनता होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपके डायग्राम में बनाया गया है, इस पेड़ का जो ऊपरी भाग है ना, इसका डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ से दो किरणें जाती होगी टकरा करके, तो एक ले लिया गया नॉर्मल, किस डायरेक्शन में? नॉर्मल। देखो यहाँ पर हो गया, मतलब कि लंब के दिशा में इस जाकर टकराए, तो स्वाभाविक इसी दिशा से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ये किरण यहाँ से ऐसे दिखा दिया गया है, तो इसे जा रही है, तो टकरा करके परावर्तन का नियम का पालन होगा, तो ये आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो ये इतना कोण बनाकर क्या हो जाएगी? ये लौट जाएगी। तो सवाल है कि कहीं जब तक ये दोनों किरणें कहीं मिलेगी नहीं, तब तक इसका इमेज बनेगा नहीं। तो ये किरणें तो आगे इसे फैलते जा रही है ना, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो आगे तो इधर तो कहीं सामने कहीं मिलेगी नहीं, मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहीं आपको बनना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो परावर्तित किरणें है, ये जो किरणें लौट गई है, इसको इस तरह से पीछे बढ़ा दिया गया, इसको इस तरह से पीछे बढ़ा दिया गया,
ये वाला पार्ट जो है ना अब आपको यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं इसी तरह से। देखो यहाँ से भी इस पॉइंट का भी इमेज बनाने के लिए दो टाइप का किरण लेना पड़ेगा। एक हम ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर, मतलब समतल पर लंब डाल दिया गया है। ये किरण फिर हम इसे ले लिए हैं, इसको फिर यहाँ से टकरा करके परावर्तन का नियम का पालन करते हुए निकल जाएगी। तो फिर ये कहीं ना कहीं इसको मिलना है तब तो इमेज बनेगा। तो ये आगे फैलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज आगे नहीं बनेगा। तो फिर परावर्तित किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं पीछे बढ़ा हुआ है ये वाला, ये यहाँ से इसे पीछे बढ़ा दिया गया है, तो दोनों आकर के यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो किस टाइप का इमेज हुआ ये, काल्पनिक हुआ। किस टाइप का इमेज हुआ ये, काल्पनिक इमेज हो गया। और देखो सीधा बन रहा है, इसका ये वाला भाग ऊपर है तो यहाँ पर भी कौन सी है, ऊपर है। ये नीचे है तो कौन सी है, नीचे है। हालांकि कुछ चीजें उल्टा हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है कि नहीं, तो बाद में हम वो चीज पढ़ेंगे। तो देखो सीधा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। फिर यहाँ भी आप देख रहे हो इसी तरह से, नहीं किस दो पॉइंट का इमेज बना, एक जड़ का ले लिया गया, एक यहाँ पत्ता है ऊपर में उसको ले लिया गया है। यहाँ से दो किरण है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। अब परावर्तन के नियम का पालन होगा तो एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई। तो आगे तो ऐसे ऐसे लगता नहीं कि आगे कहीं जा करके मिलेगी, तो उसको पीछे बढ़ाया गया तो जाकर के यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसी तरह से जड़ जो है ना आपको कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। तो बाकी पार्ट तो ऐसे ही बनते होंगे, नहीं तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलई वाले भाग में, तो क्या कहेंगे इसको हम, काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, काल्पनिक। क्या कहेंगे इसको हम, काल्पनिक कहेंगे। याद रहेगा इतना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है। ये वास्तविक कटान, काल्पनिक कटान। ये हाँ ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है। इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अब हम बात करेंगे दर्पण, क्या चीज, दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे दर्पण का डिफिनीशन तो अभी हम लोग दिए हैं, नहीं तो दर्पण क्या होता है, तो वैसा सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग चिकना और चमकीला हो, तो उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। वैसा सतह या वैसी वस्तु जिसका एक भाग, वैसी वस्तु। अब इसका डिफिनीशन बहुत टाइप से दिया जा सकता है। मान लो कोई वस्तु हो गया, क्या हो गया, वस्तु हो गया। एक तो डिफिनीशन दिया जा सकता है कि वैसी वस्तु जिसे किरणें परावर्तित होती हो, मतलब किरणें इसे आ रही हो और टकरा करके लौट जा रही हो, इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण। एक डिफिनीशन ये हो गया कि वैसे सतह जिसे किरणें, वैसी वस्तु जिसे किरणें परावर्तित होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो पहला डिफिनीशन ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन हम ये कर सकते हैं कि वैसा मतलब वैसी समतल या वैसी वस्तु जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो, एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग जो है ना चिकना और चमकीला, तो उसको क्या कहेंगे, दर्पण। वैसी सतह या वैसी वस्तु जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग चिकना और चमकीला, तो उसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। या पहला क्या बताए थे कि वैसी वस्तु जिसे किरणें परावर्तित होती है उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो दोनों डिफिनीशन हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं दर्पण के बारे में। अब दर्पण जो होता है ना, वो आपका मुख्यतः दो टाइप का होता है, लेकिन तीसरा भी थोड़ा सा हम लोग को जान लेना है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, लेकिन तीसरा भी थोड़ा सा जानना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दर्पण कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का, तीन प्रकार का हो गया। दर्पण जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और तीसरा हो जाएगा परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण।
प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर हो गया। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण किसको कहते हैं। समतल दर्पण, तो ध्यान से देखो यहाँ पर, क्योंकि ये दर्पण के ही भाग है। किसका भाग है? तो दर्पण का भाग है, इसका मतलब डिफिनीशन में दर्पण शामिल होगा। जैसे हम लोग बोले लंगड़ा इंसान, लंगड़ा इंसान, तो क्या डिफिनीशन होगा? लंगड़ा इंसान तो क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे कि वैसा इंसान जो सही से चल नहीं सकता हो, जो सही से चल नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? लंगड़ा इंसान। तो वह इंसान लंगड़ा इंसान तो इंसान ही ना वो, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या की है कि वो सही से चल नहीं सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लंगड़ा इंसान। तो ये दर्पण ही ना हो गया, ये भी दर्पण, ये भी दर्पण, ये भी दर्पण। लंगड़ा हो गया, बहरा हो गया, काना हो गया। काना ही तो बहरा कहा जाता है, नहीं लंगड़ा बहरा, हाँ जो मतलब बोलना है बोलो, है कि नहीं? है तो इंसान ही, है तो इंसान ही, तो है तो दर्पण ही तीनों। तो डिफिनीशन क्या देंगे? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इसका डिफिनीशन में क्या लिखेंगे हम? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल हो। समतल, समतल समझते हो ना? आपके सामने जो है ना, आपका बोर्ड समतल है, आपका किताब का जो किताब जो है ना, हाँ उस सतह वो कौन सी है? समतल है। आपके सामने दीवार जो है ना, वो कौन सी है? समतल है। नहीं, ये समतल हो गया। मतलब इस तरह का उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण का। वैसा दर्पण, ये दर्पण हो गया, इसे एक भाग कलई कर दो तब ना दर्पण बनेगा ये। अब देखो समतल दर्पण का हो गया कि इसका परावर्तक सतह कौन सी है? समतल है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो गोले का भाग होता है, मतलब जो गोला को काट करके बनाया जाता है। हाँ, तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो, वैसा दर्पण जो गोले का, गोले का भाग हो, गोले का भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो गोले का भाग, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, वो गोले को काट करके बनाया जाता है। थोड़ी देर में हम समझेंगे। परवलयिक दर्पण, तो वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है, गोले का जैसा ही होता है लेकिन पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो ये चीजें हमें डिटेल्स में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय न हो, पूर्ण रूप से गोलीय न हो, गोलीय न हो, उसे हम कहते हैं परवलयिक दर्पण। क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण। जैसे मान लो कि अपने पास ये एक गोला है। क्या चीज है? गोला है, दिख रहा है? अच्छा, अब देखो इसको, अब ये जो है ना शीशे का है, पारदर्शी है, आर पार दिख जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये खोखला रहता, अभी ये सॉलिड है, खोखला रहता, और तो खोखला जैसे बच्चा सबको गेंद वगैरह देखते हो ना, छोटा छोटा गेंद जो जो खरीद करके खेलता है सब, तो क्या रहता है? बीच में खोखला रहता है।
तो ये कांच हो गया, ये शीशा हो गया और ये खोखला है। अब इसका आधा हम इसे काट देते हैं, तो इसको डायग्राम में थोड़ा सा इसे दिखाते हैं। ये गोला हो गया, हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। अब दो पार्ट में बट गया। अब एक पार्ट को हम यहाँ पर लाते हैं, अब दूसरे पार्ट को जूम करके इसको काट करके यहाँ पर हम ला देते हैं। अब ये दर्पण नहीं है, क्योंकि दोनों सतह जो पारदर्शी है, तार पर किरण जा सकता है, तो दर्पण बनाने के लिए हमें कलई करना पड़ेगा। अभी तो हमने गोले से काटा, तो गोले का भाग हो गया। अब एक साइड में कलई कर देंगे, दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कौन सी है, गोले का भाग होता है। गोले का कौन सी होता है, भाग होता है। देखो तो यहाँ पर काट कर बनाया ना हमने। अच्छा, अब इसको दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, देखो अब कलई में दो तरीका। एक हम क्या करते हैं ना कि इसके अंदर कलई कर देते हैं, इस तरह से अंदर कलई कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, बाहर कलई कर देते हैं, बाहर कलई कर देते हैं। अब ये दोनों में अंतर है। देखो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है और इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसको उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धसा उसको अवतल। उसे उठा हुआ उसे उत्तल, उसे उत्तल और उसे उठा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और ये देखो ये क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, अवतल। ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल। तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण। अब बताओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, एक हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। अब बताओ ये गोलीय दर्पण का ही ना भाग है, तो अब इसका डिफिनीशन देंगे तो गोलीय दर्पण शब्द लगाएंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उससे उठा हुआ उसे उत्तल। याद हो गया नहीं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल दर्पण, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा, उठा हुआ है उत्तल दर्पण, धसा हुआ अवतल दर्पण। जैसे सिंपल सा एक तरीका है, यदि घर पे चम्मच हो तो चम्मच भी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जैसा बिहेव करता है। चम्मच इस टाइप से होता है। तो ये वाला भाग है ना, इधर से देखोगे तो उत्तल दर्पण है, इधर से देखोगे अवतल दर्पण, इधर से उत्तल इधर से अवतल दर्पण होगा। तो क्लियर हो गया। दर्पण कितने प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण। गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है, और जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता, इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का होता है, इस टाइप से होता है। इधर एक कलई कर दो, परवल को काट दो आधा। हाँ, ये हो गया परवलयिक दर्पण। क्या हो जाएगा, परवलयिक दर्पण हो जाएगा। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उत्तल दर्पण। इसका उल्टा